अभी जो फ्रेम में बाइक देख रहे हो ना, इस बाइक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। R15 की बात कर रहा हूँ मैं। जब से वर्जन 4 आया ना, जितनी ये बाइक बिकी है ना फेयरिंग में, उतनी कोई दूसरी बाइक बिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बाइक में जो इंजन, इस बाइक में जो लुक्स, इस बाइक में जो अपडेट, इसमें जो फीचर्स मिले हैं ना कंपनी से, वो बजाज ने अपनी RS तक में भी नहीं किए। सब जो है ना उम्मीद लगा के बैठे थे कि यार RS में जो ना बढ़िया अपडेट आ जाएंगे, देन RS जो है इससे बढ़िया बन जाएगी। मैं खुद जो है भाई एक्सपेक्ट कर रहा था कि RS में अब की बार कुछ बढ़िया करेंगे, बट अभी तक स्टिल बजाज ने कुछ बढ़िया नहीं किया। अभी इसकी चाबी देख लो, वेव की नहीं है, ठीक है, बजाज में फिर भी आपको वेव की वगैरह मिल जाती है, बट यहाँ पे स्टिल जो की मिल रही है ना वो ईजी टू यूज़ है। देखो इतनी स्मूथ जो है ना इसकी, ऐसा लाइक जब आप इसको रोटेट करते हो तो कहीं कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं, काफ़ी इजी वर्किंग है। अब इस बाइक के बारे में जो ना आपको बताऊंगा 2026 में क्या कुछ मिल रहा है, क्या ऑन रोड प्राइस है, और इस बाइक की जो है पावर वगैरह कैसी है, देन माइलेज क्या है, और इस सेगमेंट में इससे बढ़िया कोई बाइक है कि नहीं, वो ऑलरेडी आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे DRLs वगैरह है, देन यहाँ पे प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर जो है ना ये ऐसे ऑन नहीं होगा, अब इसको ऑन कैसे करना है वो बताता हूँ। तो बाइक जो है ना अपनी न्यूट्रल है, जस्ट मैं स्टार्ट करूँगा और मैं बंद कर दूंगा, दैट्स इट। अभी जो फ्रंट प्रोजेक्टर है ना वो अपना ऑन हो गया है, ये देखो। सो कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे इसी के अंदर हाई बीम है, इसी के अंदर लो बीम है। सो इसको ज़्यादा देर तक अपन ऑन नहीं रखेंगे, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। देन यहाँ पे अपने पास यस ये रहा, हैज़ार्ड का भी जो है ऑप्शन है, बट इसके अंदर जो ना LED ब्लिंकर्स नहीं है, इसके अंदर हेलोजन वाले हैं। M के अंदर जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे आपको LED में मिल जाएंगे, मॉन्स्टर एनर्जी में भी जो आपको LED में मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हेलोजन में ही मिलेंगे। देन यहाँ पे आपको ये विंडशील्ड मिल जाती है ट्रांसपेरेंट। देन ओवरऑल बढ़िया जो इसकी फाइबर क्वालिटी है, बढ़िया लुक्स है, एंड 141 kg का वेट है सिर्फ। इतनी लाइट वेट बाइक होने के बावजूद ये बाइक जो है ना इतना बढ़िया परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है, वही एक प्लस पॉइंट है जो RS के पास स्टिल नहीं है। तो उस एक पॉइंट की वजह से ना ये बाइक सेगमेंट में खेल रही है बढ़िया तरीके से। देन यहाँ पे UST सस्पेंशन वगैरह है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स वगैरह है। यहाँ पे आपके पास 116 के फ्रंट टायर MRF का, ऑरेंज कलर में व्हील है, ये वाइट कलर अगेन बढ़िया बिकता है। और यहाँ पे बाइबरी कंपनी ब्रेक कैलिपर्स हैं, ड्यूल चैनल ABS है, बड़ा डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे होल्स आप देख रहे हो ना इसलिए होते हैं ताकि जो डिस्क प्लेट है वो लॉन्ग ड्राइव्स पे या फिर लॉन्ग राइड्स पे गर्म ना हो और उसकी वजह से वो बैंड वगैरह ना हो। दैट्स वाई वो जल्दी जो है ठंडी हो जाती है इन होल्स की वजह से। सो ओवरऑल ये पूरा है। देन यहाँ पे R15 वर्जन 4 की स्टिकरिंग वगैरह, देन यहाँ पे ओवरऑल ग्राफिक्स वगैरह है। यहाँ पे अपना यामा का स्टिकर, और ये जो इंजन है ना इससे पहले 11 लीटर का ये फ्यूल टैंक देख लो, तो फ्यूल टैंक 11 लीटर का, स्लीपर क्लच वगैरह आपको जो है बाइक में मिल जाएगी। अब इंजन पे आता हूँ मैं। इंजन जो है ना इसका 149 सीसी का है, या फिर बोलो सॉरी 155 सीसी का। तो ये जो इंजन है ये अकेला ऐसा इंजन है जो लाइक इस प्राइस पॉइंट में इतने कम सीसी के साथ में आता है। वरना इस प्राइस पॉइंट में आपको 300-400 सीसी भी मिल जाएंगी बाइक, लेकिन यहाँ 150 सीसी का इंजन है और ये इंजन खेल रहा है बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये जो है जापानीज टेक्नोलॉजी है, यामा, सुजुकी और जो है अपनी होंडा, ये 3 ऐसी कंपनी है जिनके इंजन जो है ना कभी धोखा नहीं देंगे आपको। चाहे आप इनको कहीं ले जाओ पूरी दुनिया में, कहीं बंद नहीं होंगे, किसी भी वेदर में ले जाओ। अकेला ऐसा इंजन है ये जो कि सबको मार दे रहा है, मतलब 200 सीसी 250 सीसी सबको। क्योंकि ये अकेला इंजन इतना पावरफुल है, अराउंड 18.4 bhp है, सिर्फ सुनने में कम लगती है, बट जब चलाओगे ना तो आपको ये काफ़ी पावरफुल फील होगा। देन अगेन 14.2 Nm के आसपास जो है टॉर्क है, तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है कि इसमें ना माइलेज भी बढ़िया है। तो देखो पावर तो है ही, आप इसको 140-145 तक भगाओगे तो सही, लेकिन ये जो इंजन है ना ये माइलेज भी देगा जैसे आप चाहोगे। 40-50 तक आराम से माइलेज देता है यदि आप चाहोगे बढ़िया से चलाओगे तो। यदि आप फुल ड्राइव करके चला रहे हो तो आई थिंक 30-35 तक ही मिनिमम देता है, देन फिर उससे ऊपर ही देता है। उस 6 स्पीड का जो है इसमें गियर बॉक्स भी दिखाऊंगा उस साइड। फ्रंट फुटरेस्ट है, रियर ब्रेकिंग है, रियर में मोनशॉक सस्पेंशन है, यहाँ पे रियर फुटरेस्ट है, देन यहाँ पे रियर ब्रेक ऑयल वगैरह है, यहाँ पे जो साइड पैनल्स वगैरह है, यामा का लोगो है, ओवरऑल बढ़िया टैंक लगता है ये। और यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, अच्छा यहाँ पे ये रहा E20 फ्यूल जो इसमें डलता है। देन VVA टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें कि अगेन आपको बढ़िया थ्रिल फील होता है। यहाँ पे रियर सीट, फ्रंट की कुछ नहीं ठीक है, रियर की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 146 का टायर है, रियर में भी जो है आपको ABS और डिस्क प्लेट वगैरह आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको बाइबरी कंपनी ब्रेक कैलिपर्स, टायर हगर, यहाँ पे एग्जॉस्ट एंड ओवरऑल बढ़िया जो है लुक है इसके। पीछे जब बाइक देखते हो तो कुछ ऐसी है। देन साइड से देख लो तो ये जो ना काफ़ी स्पोर्टी फील होती है यार, मतलब इतनी प्यारी बाइक जो ना शायद ही बजाज या फिर कोई दूसरी कंपनी लेके आ पाए इंडिया में। आने वाले 3-4 साल तक भी इतने बढ़िया लुक शायद ही कोई दूसरी बाइक दे पाए। सो अब अपन बोल सकते हैं कि अकेली ऐसी बाइक है जो राज कर रही है। यहाँ पे LED टेल लैंप है, यहाँ पे हेलोजन में जो नंबर प्लेट है, हेलोजन में इंडिकेटर्स हैं, साइड में जो आपको साइड का मिल जाएगा। यहाँ पे अगेन वीविन देन यहाँ पे साइड स्टैंड है, वो सेंटर स्टैंड नहीं आता है। अब आप देखो इसके ऊपर मैं बैठ के दिखाता हूँ। सीट मेरी हाइट है
और उसके बावजूद बढ़िया पैर मेरे पहुंच रहे हैं, तो कम हाइट वाले बंदे भी आराम से चला सकते हैं। अब देखो हैंडल बार है, ठीक है, एंड क्लिप ऑन हैंडल बार इतने बढ़िया डिज़ाइन में ही देखो, नॉर्मल नहीं है कि डाल दिए कि हाँ, लेकिन ये क्वालिटी देते हैं यार हर चीज़ में यामा वाले ना। दैट्स वाई इनकी थोड़ी महंगी होती है बाइक्स ना। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट टैप डालोगे तो वहाँ कनेक्ट वगैरह कर लेना, किसी कॉल आएगी तो वो क्लस्टर में बता देगा। देन ये क्लच काफ़ी लाइट है, हाई बीम लो बीम, पासिंग लाइट, इंडिकेटर, ड्यूअल हॉर्न है। अभी आवाज़ सुनना, तो ये ज़बरदस्त साउंड आपको मिलती है। अभी एग्जॉस्ट साउंड और सुना देता हूँ। इससे पहले हैज़ार्ड ऑफ कर लेते हैं, और नीचे ये मीटर वगैरह के बटन है। चलो साउंड सुनाता हूँ आपको, है ना। साउंड जो नहीं ऐसी है कि लाइक साउंड जब सुनते हो ना या थ्रोटल देते हो तो फील होता है कि हाँ ये बाइक बढ़िया, मतलब भागने के लिए तैयार है, क्योंकि जो पावर परफॉर्मेंस देती है ना बाइक, कोई और नहीं दे पाता दूर दूर तक। देन क्लस्टर यदि आप देखते हो तो यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर है, जबकि आप ऊपर जाओगे वेरिएंट में एम वगैरह में तो वहाँ आपको TFT मिल जाएगा। इसके अंदर जो है गियर इंडिकेटर है, स्ट्रीट मोड है, देन यहाँ पे ट्रैक मोड भी है। ट्रैक मोड में क्या है, सिर्फ टाइमिंग वगैरह है, बाकी कुछ ऐसा पावर का डिफरेंस नहीं है, तो नॉर्मल स्ट्रीट है। देन यहाँ पे स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टाइमिंग मीटर, फ्यूल मीटर, देन यहाँ पे ट्रिप F वगैरह, ट्रिप ये सब, और ऊपर टाइमिंग वगैरह दिखा देगा। एंड यहाँ पे आपका RPM लाइट वगैरह है। अब देखो यहाँ पे जो ना ये बटन है इन्फो और ट्रिप, तो यदि आप ये देखो यहाँ पे यदि मैं दिखा पाऊँ आपको, हाँ इन्फो पे यदि आप क्लिक करोगे तो नीचे एवरेज, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सबको आप ऑफ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल को बैटरी वोल्टेज दिखा देगा। देन यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक मोड यहाँ पे आ गया है, होल्ड कर रखोगे तो लाइक जो है ऑन हो जाएगा वो। देन यहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज बता देगा, ये एवरेज माइलेज है आपकी, एंड ये एवरेज स्पीड है, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल। अब देखो वही बटन जो है ना, जो बटन मैंने आपको दिखाया था, इसी को मैं होल्ड करके रखूँगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ये देखो ऑफ हो जाएगा, एंड वापस से होल्ड करूँगा तो वो ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही जो है ट्रैक मोड है। देन यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा है कूलेंट का, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब दूसरा बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ट्रिप मीटर में ओडोमीटर आ गया, ट्रिप 1 आ गया है, ट्रिप 2 और ट्रिप F। सो 3 ट्रिप आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें है बाइक के अंदर। बाकी प्राइस वगैरह के बारे में बात करूँ ना, तो यार आज की डेट में यदि RS लेने जाते हो तो वो भी 2 लाख के आसपास ही ऑन रोड आती है, बट उसमें फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ LED प्रोजेक्टर्स जो उन्होंने अभी दिए थे, वरना कुछ खास ऐसा अपडेट नहीं है। बट ये बाइक बढ़िया देती है, फीचर्स भी बढ़िया है, ओवरऑल माइलेज भी अच्छी देती है, पावर तो है ही बढ़िया। ये 2 लाख रुपीज़ के आसपास आपको ऑन रोड मिलेगी गुड़गांव में। तो यदि आपको भी लेनी है तो ऊपर जो है नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी यस, बाइक जो है ना बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई और बाइक हो ही नहीं सकती इस सेगमेंट में। लाइट वेट बाइक है, इंजन जैपनीज़ है, और क्या चाहिए, माइलेज चाहिए तो वो भी दे देगी, परफॉर्मेंस चाहिए तो वो भी दे देगी। सोचते हैं कि हम शोरूम में खड़ा हूँ तो इसलिए इसकी बढ़ाई कर भाई, जो कमी लगी वो बता दी, कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स इट। वो नहीं है तो नहीं है, उसके अलावा कोई खास कमी लगती नहीं है, बाकी ओवरऑल सब बढ़िया है। कोई भी डाउट कमेंट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।